करणवीर सिंह मेरा नाम मेरे को अच्छा तो लगता है, लेकिन जब एक बंदे को कुछ कहता ना कि कुछ बनना है, अपने आप को प्रूव करना है, ये नाम तो घर वालों ने दिया है, कि घर वालों का नाम दिया तो चल रहा है, लेकिन एक खुद का नाम बनाना है। खुद का नाम बनाने के लिए मुझे खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपना नाम रखा करणवीर को छोड़ के करणवीर केवी कर दिया। ये लिखता है, जब बनाता है, म्यूजिक बनाता है, तो मेरे को बुला के लाता है। अरे वाह, बोलता मम्मा पहले सुनो आप पास करोगे तो ठीक ही होगा। क्या बात है। तो फिर मैं आगे सुनती हूँ, काफ़ी 2-3 बार इसको रिपीट करवाती हूँ, और कहीं गलत होता है फिर मैं बोल देती हूँ जहाँ से थोड़ा तो सीधा कर ले, इसको ऐसे कर ले। मेरे को सुनाता है, जब मैं पास कर देती हूँ फिर जाके किसी को भेजता है, ऐसे नहीं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज आ रहे हैं हम आपको मिलाने केवी उर्फ करणवीर सिंह उर्फ वजीर एक्स। इतने ढेर सारे नाम, छोटी सी उम्र में एक ऐसे बच्चे ने वो मुकाम हासिल कर दिया जिससे हम सबको गर्व महसूस हो रहा था। आज CNN न्यूज़ की पूरी टीम ने सोचा क्यों नहीं ऐसे बच्चों को जो इतना हुनर लेके बैठे हुए हैं आप सब तक पहुंचाए। तो लीजिए, आज मिलाने जा रहे हैं फिर से कैसे प्यारे से होनहार बच्चे जिसका नाम है केवी करणवीर सिंह उर्फ वजीर एक्स। स्वागत करते हैं केवी अपने इस चैनल में आपका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक ये यू सो मच। तीन नाम की जो शोहरत आपको मिल चुकी है और आगे भी ना जाने कितने नाम से आपको पुकारा जाएगा, तो इसके पीछे का राज जरा बताएंगे आप? इसके पीछे का एक ही राज है कि जब मैं छोटा था तो लाइक करणवीर सिंह मेरा नाम मेरे को अच्छा तो लगता है, लेकिन जब एक बंदे को कुछ कहता ना कि कुछ बनना है, अपने आप को प्रूव करना है, ये नाम तो घर वालों ने दिया है, कि घर वालों का नाम दिया तो चल रहा है, लेकिन एक खुद का नाम बनाना है। खुद का नाम बनाने के लिए मुझे खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपना नाम रखा करणवीर को छोड़ के करणवीर केवी कर दिया। क्या बात तो है। ये सबसे पहले केवी की स्टोरी ये थी। अच्छा, हाँ जी, और हाँ जी। फिर उसके बाद वजीर एक्स। वजीर एक्स का सफर ये था कि हमने वजीर एक्स कॉइन के बारे में सुना था, हाँ जी, आज आपके बारे में सुन रहे हैं। जब मेरे को नाम चेंज करना था क्योंकि केवी नाम के, चलो मैं तो अभी तब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तब वो सबसे बड़ी बात ये थी कि केवी नाम के ऑलरेडी काफ़ी आर्टिस्ट आ चुके थे, कोई केवी लिखता था तो कोई मेरा सॉन्ग वहाँ पे नहीं आ रहा था। तो सबसे बड़ी बात थी कि जो मेरे फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, मैंने वहाँ पे अपना एक पोल डाला था कि मुझे अपना नाम चेंज करना, मुझे अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिए, क्योंकि वजीर मेरी कास्ट है तो मुझे कास्ट को लेके कुछ चाहिए। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा पोल इस चीज़ को लेके आई थी, 2 नाम रखे गए थे, एक वजीर एक्स म्यूजिक, एक केवी बंधु रखिया जो है वो मेरी यहाँ पे मेरा जो विलेज है, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ मेरा बचपन बीत रहा है। तो बंधु रखिया उन्होंने बोला कि केवी बंधु रखिया रख, उससे तेरे को ज़्यादा अच्छा हाइप मिल सकती है। तो लेकिन जब वजीर की बात आती है तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं कहा नहीं यार, के वजीर एक्स तो कॉइन आ गया, लेकिन म्यूजिक आगे ऐड करूंगा तो वो एक अलग ही वे में आ जाएगा। तो वजीर एक्स म्यूजिक का जो नाम है वो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने रखा है। जानना चाहूंगी केवी को कब पता चला कि वो एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है? केवी को तब पता लगा जब वो पढ़ाई छोड़ के म्यूजिक में घुस चुका था। पढ़ाई छोड़ के? हाँ, अभी तो आप मुझे लग रहा है बहुत छोटे हो, तो पढ़ाई कब छोड़ दी आपने? पढ़ाई मैंने तब छोड़ी जब घर वाले मुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे, तो मैं स्कूल में पढ़ता नहीं था। तो बस वहाँ पे लाइक काफ़ी दोस्त थे जिनके आगे कजन्स थे जो आगे म्यूज़िक फील्ड में थे, कुछ म्यूज़िक टीचर थे, कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर थे, कोई प्रोड्यूसर्स थे। तो उनसे बस वहाँ पे पढ़ने के बाद मैं बैठता उन बच्चों के साथ जाके था जिन बच्चों की आगे फैमिली में कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स या म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर या म्यूज़िक टीचर्स थे। तो लाइक वहाँ पे जब आगे सर पढ़ाते थे तो पीछे मैं उनसे नॉलेज गेन करता था कि कैसे म्यूज़िक कैसे सीखा जा सकता है, म्यूज़िक कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके बाद जब ये सब चीज़ों के बाद मुझे जब 11th में पता लगा कि नहीं, मेरे को लग क्या पता कि पढ़ाई से हटके जो मेरी दुनिया कुछ और है, तो इसलिए पढ़ाई छोड़ के। ऐसा होता है कि घर की फैमिली सबसे ज़्यादा पुश करती है पढ़ाई के ऊपर, कुछ बनना है इंजीनियर, डॉक्टर, और वहीं केवी तैयार हो रहा था एक छोटा सा म्यूज़िक डायरेक्टर बनकर उभरता हुआ सितारा। कैसा फील हो रहा था पेरेंट्स को? स्टार्टिंग में तो लाइक ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मिडिल क्लास फैमिली से जो लड़का निकल कर आता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो एक फील्ड में जा रहा है, एक अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। उसके लिए क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है फैमिली को मनाना।
तो जो मिडिल क्लास बॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, फैमिली को तब बताते हैं जब वो एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो ये था कि मेरी जो हसल थी, जो मेरी स्ट्रगल थी, वो मेरे माइंड में रात को रूम लॉक करके स्टडीज के बहाने में गूगल पे सर्च करके चलती थी कि कैसे म्यूजिक बनाया जाता है। मैं इस म्यूजिक को लेके एक ऐसे पगला सा गया था कि क्यों, कैसे, क्या चीज़ बन रही है, ये कैसे बनाया जाता है इस चीज़ को। तो वही चीज़ मैं करता था। तो लाइक हाँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना 1-2 घंटे, मेरे को फ़ोन चाहिए, मैंने केमिस्ट्री पढ़ना है, मैंने फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन ना फिजिक्स पढ़ना ना केमिस्ट्री पढ़ना है। सिर्फ उस टाइम पे 2016 में 3G म्यूजिक करना, हाँ, लाइक वो इतना तो हम एफर्ट नहीं करते थे। तो मैं आपको पहले बोला कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो इतना तो मैं एफर्ट नहीं करता था कि अपना 3G का मैं कोई पैक ले सकूँ, 3G में रिचार्ज करवा सकूं। तो वो 2G के ज़माने में 14 का कूपन आता था, उस 14 के कूपन को मैं पूरा कॉपी पे लिख के और उसको फिर सोचता था कि बनाया कैसे जाता है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही नाम गूंज रहा है, केवी वजीर एक्स, और हर किसी को म्यूजिक करवाना है केवी से। कैसा फील हो रहा है? ये तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे डैड का। इंटरव्यूज़ में ये बोलता हूँ, लाइक काफ़ी लोग इस चीज़ का मजाक भी लेते हैं कि हर इंटरव्यूज़ में अपने पेरेंट्स को क्यों आगे कर रहा है, फसल तो तेरा है। केवी, मुझे सुनने में आया था कि 2019 में आपके फादर इस दुनिया से चले गए थे, तब आप बहुत छोटी उम्र के थे, तो एक बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर आ पड़ी। एक तरफ मदर और छोटी बहन, और ऊपर से आपकी छोटी सी उम्र। कैसी सिचुएशन रही होगी उस टाइम? उस टाइम की सिचुएशन ये थी, लाइक मेरे पापा अगस्त महीने में बीमार हो गए थे। तो लाइक उनको, वो बीमार थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो चाहते तो वो लाइक मुझे बोल सकते थे कि मैं बीमार हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो बीमार थे, वो तब भी जॉब करते थे। नहीं बताते थे। लाइक वो फिर मम्मा ने काफ़ी प्रेशराइज करके पापा को बोला कि अब नहीं, क्योंकि मम्मा भी मेरे थोड़े से बीमार रहते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि मैं भी दवाई खाना छोड़ दूंगी अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो हम फिर उसके बाद DMC हॉस्पिटल हम वहाँ पे रहे। तो वो उस टाइम पे भी मेरा ट्रैक आने वाला था। हर साल पापा को मेरा बर्थडे याद रहता था, लेकिन वो पहला मनूस बर्थडे था मेरे लिए जब मेरे पापा को मेरा बर्थडे याद नहीं रहा, क्योंकि उनको इतनी होश नहीं थी कि मेरे बेटे का बर्थडे है। तो फिर उसके बाद जाने के बाद एकदम से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों में आ गई, और आपका जो पैशन था म्यूज़िक, तो कैसे चल रहा था ये सारा सिस्टम? मैं 6 महीने पापा के डेथ के अगले ही मतलब कि महीने में काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन उस डिप्रेशन को मैंने अपना फिर से लाइक मैं अगर उस फैमिली से हूँ जहाँ पे कोई दूर तक म्यूज़िक फील्ड में नहीं है, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा था तो मेरे में इतनी एम्पावर थी कि मैं उस चीज़ को फिर से कोशिश कर सकूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि पहले था कि पापा की बैक है, अब वो बैक ने नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे में वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, मैंने वो चीज़ कैसे उस चीज़ से कैसे बाहर निकला। मम्मा का सपोर्ट, बहन का सपोर्ट, हर पार्टनर का सपोर्ट, जो हर चीज़ मुझे मिली। तो उसके बाद एक ऐसा पार्टनर, बात करते हैं पार्टनर की। कौन सा पार्टनर था ऐसा जिसकी सपोर्ट आपको मिली? जरा जानना चाहेंगे। वो सीक्रेट है, वो मैं अभी थोड़ा सीक्रेट इट मीन्स कि कोई छुपा हुआ पार्टनर तो ऐसा था जिसकी वजह से ये बच्चे ने कुछ तो सीखा। तो चलिए सीक्रेट ही रखते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं म्यूजिक के पीछे माँ बाप बहन के साथ साथ उस पार्टनर का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो क्या बात है, बहुत लकी होगी वो पार्टनर जो आपकी लाइफ का हिस्सा कभी ना कभी बनी थी या है। वो तो एक सीक्रेट तो रहेगा ज़िंदगी भर। कहते हैं कि बच्चे के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तभी तो बच्चा इतनी प्रोग्रेस कर लेता है छोटी सी उम्र में। और वो प्रोग्रेस के पीछे, वो आशीर्वाद के पीछे किसका हाथ था? वो एक माँ का हाथ था। माँ के पैरों में जन्नत होती है, बहुत बार सुना, लेकिन आज मिलाने वाले हैं ऐसी जन्नत से जिनका नाम है पिंकी सुदन। पिंकी जी, सुना है आपने अपने बच्चे के साथ रह के उसके म्यूजिक में इतना सपोर्ट किया। हाँ, वो तो मैंने किया। मेरे को जब भी कुछ चीज़ लिखता है, जब बनाता है, म्यूजिक बनाता तो मेरे को बुला के लाता है। अरे वाह। बोलता मम्मा पहले सुनो आप पास करोगे तो ठीक ही होगा। क्या बात है। तो फिर मैं आगे सुनती हूँ, काफ़ी 2-3 बार इसको रिपीट करवाती हूँ। अगर कहीं गलत होता है फिर मैं बोल देती हूँ जहाँ से थोड़ा तो सीधा कर ले, इसको ऐसे कर ले। मेरे को सुनाता है, जब मैं पास कर देती हूँ फिर आगे किसी को भेजता है, ऐसे नहीं। इसके चेहरे की स्माइल के पीछे आपका हाथ है।
हम दोनों ने एक दोस्त की तरह हैं। क्या बात है। वो तो हर एक बात मुझसे शेयर करेगा, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, क्या बात है। लेकिन उसने मेरे से जरूर शेयर करनी है। कोई ऐसा इंसिडेंट बताना आप, मैं पूछना चाहूंगी कि कभी ऐसा हुआ कि आपको इसका बनाया हुआ म्यूजिक पसंद नहीं था, तो या आपका मूड अच्छा नहीं था म्यूजिक सुनने का, कुछ ऐसा टाइम? शुरू में इससे थोड़ी गलतियां होती थी जी। तो मैं इसको बोल देती थी कि भाई यहाँ से थोड़ा तू अभी तेरा म्यूजिक सही नहीं है, इसको जी। दोबारा से बना, 3 बार बना 4 बार बना, लेकिन बना फिर से बना। इसको किसी को नहीं, कोई गाना गाने के लिए आया उसको ऐसा म्यूजिक बना के नहीं देना कि वो किसी को शेयर करे, वो किसी को पसंद ना आए। म्यूजिक की जानकारी आपको कैसे है? वैसे मेरे कोई गाने वाला भी नहीं है, लेकिन मेरे को शुरू से शौक था थोड़ा गाने का। आप गाती भी हैं? मैं नहीं गाती थी, पुराने टाइम गाते थे, अभी शादी के बाद कभी नहीं गाया। इसका मतलब आप जितनी खूबसूरत है, आपकी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत हो सकती है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आप हमेशा हंसती रहती है, प्यारा सा चेहरा बना के रखती है, ये क्या रीजन है? बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है? बच्चों के साथ फ्रेंडली हूँ। मैंने कभी बच्चों को ऐसे नहीं बोला कि मैं मदर हूँ तो मैं गुस्से में ही रहूँ। हाँ। मैं इनके फ्रेंड की तरह रहती हूँ उनके साथ। क्या बात है। ये अगर गुस्से से बोलूँगी शायद कोई अपने मन की बात मेरे से कर ना पाएंगे। तो चलिए एक आज की जनरेशन को एक माँ का मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज ये देती हूँ कि अगर बच्चा जो आपका बच्चा बनना चाहे उसके साथ उसको सपोर्ट करो, ना कि उसको नकारो। वो अगर घर से दुखी होकर जाएगा शायद कोई गलत काम कर लेगा। बिल्कुल। तो माँ बाप का जो घर का सपोर्ट होगा तो बच्चा सही रास्ते पे जाएगा। भाई मेरे को कोई घर में भी सुनने वाला है, मेरे को घर में सपोर्ट होती है, मेरे को घर में कोई ऐसा अनदेखा नहीं कर रहा, तो बच्चा खिल के सामने आएगा। क्या ऐसे नहीं है कि वो हम सपोर्ट ना करें, बच्चा दुखी होकर किसी हम घर की बातें बाहर जाके किसी और को पूछेगा मैं ऐसा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लोग इतना तो नहीं ना जज कर पाएंगे ना जितना पेरेंट्स कर करते हैं। बहुत पते की बात की पिंकी सुदन जी ने कि बच्चे को पूरा सपोर्ट करेंगे, बच्चे के साथ फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चा प्रोग्रेस तो करेगा ही करेगा। मैंने अपनी बेटी को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, उसके साथ भी फ्रेंडली हूँ और अपने बेटे के साथ भी। क्या चलिए बात करते हैं गानों की। हाँ जी। कौन कौन से गाने आपके फेवरेट रहे जिसको आपने म्यूजिक कंपोज किया या म्यूजिक डायरेक्ट किया? मेरा तो हमेशा शुरू से ये रहा है कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ हटके चीज़ दिखानी है। तो सबसे पहले जो मेरा डोगरी ट्रैक था, क्योंकि मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता आया हूँ। लाइक हम पंजाबी हैं, हमारे ब्लड में ही पंजाबी है, भांगड़ा है। तो वो चीज़ को मैंने बाहर निकाल के डोगरी के साथ पैचअप करा उसका। जब मैंने उसको पैचअप करा तो वो एक अलग ही चीज़ निकल के आई। तो पहला गाना मेरा आया था पैये दा ब्याह, डोगरी गाना पंजाबी म्यूजिक जब मैंने ऐड किया तो वो गाना काफी लोगों ने पसंद याद है आपको कुछ उसके? क्या आप गुनगुनाना पसंद करोगे केवी? वैसे म्यूजिक डायरेक्टर तो गाता नहीं है लेकिन फिर भी मैं उस गाने की लाइनें कुछ ऐसी हैं, तो आप अपनी आवाज में सुनाई दो। चलो माफ करना मेरे तो भी काफी मेरे से काफी अच्छे सिंगर है जो हमारे जम्मू इंडस्ट्री में बैठे हैं, हमारे जॉलीवुड में बैठे हैं। तो उसके लिए मैं हम एज ए सिंगर आपको इंट्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, हम आपको एज ए म्यूजिक डायरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई माइंड नहीं करने वाला, फिर भी सुनाई दीजिए। तो लाइक वो मेरा गाना था पहला पैये दा ब्याह, तो उसका कुछ लाइनें थी। साडे पैये दे ब्याह विच सबे लोग नच्चे, ओ मामा मुच्छां आला, ओ मामा मुच्छां आला, कन्ने निक्का चाचू नच्चे, ओ साडे पैये दे ब्याह विच सबे लोग नच्चे। मुझे सुनने में इतना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, तो सोचिए गाना कितना खूबसूरत बनाया होगा। मेरे पैये दे ब्याह विच सब लोग नच्चे, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। उसके बाद क्या क्या आपने ट्रैक पे काम किया जो आपके बड़े फेवरेट रहे? वो उसके बाद वो उस ट्रैक के बाद मैंने लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा जो रोल मॉडल है जिनको मैं हमेशा सुनता है वो है हनी सिंह। अच्छा। तो उसके बाद मेरा ट्राई यही रहा कि मैं कुछ हनी सिंह की तरह क्रिएट करूँ। तो मैंने काफ़ी जम्मू में इंडस्ट्री को वो चीज़ें सुनाई, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आया। वो लाइक दे वांट कि सिर्फ डोगरी हमें पहाड़ी चाहिए, तो लाइक वो चीज़ मेरे के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। मैं देना चाहूँगी जो दर्शक हमें इस वीडियो में देखेंगे उनको एक मैसेज है मेरी तरफ से। कला की कोई जात नहीं होती, कला जब निखर के बाहर आती है तो वो कोई भी लैंग्वेज में अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम डोगरे हैं तो डोगरी पे ही काम करें। हमारे जम्मू कश्मीर में हर कम्युनिटी के लोग जब रहते थे तो रहते हैं
तो हम तो हर भाषा पे काम करेंगे। तो इन बच्चों की दाद दीजिए कि वो हर फील्ड में आके आपका मनोरंजन कर रहे थे और वहाँ उन्होंने डोगरी को भी जिंदा रखा। तो आइए बात करते हैं केवी आपसे। हाँ जी, हाँ जी। कुछ आने वाले ट्रैक है, जैसे अभी आपका कल ही एक भाई दूज पे बहुत सुंदर सा ट्रैक आया है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। वो ट्रैक जो आया राखी 1 2 2, वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग ट्रैक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रैक पे मैंने कभी लाइफ में काम नहीं किया। बस ऐसे गाने मैंने सुने थे, मुझे सिर्फ एक रेफरेंस मिली थी उस ट्रैक को बनाने से 1 हफ्ता पहले कि हमें ये ट्रैक करना है, और उस ट्रैक को मैंने 6 दिन तक एनालाइज किया कि ये ट्रैक कैसे बन सकता है, उसको कैसे बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो लाइक ये सेम ही बनेगा। फिर उसके बाद फिर आपको पता है लाइक एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक जो म्यूजिक डायरेक्टर, उसका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। तो उसी वजह से मेरा क्या हुआ कि जब मैंने उस ट्रैक पे काम करना शुरू किया, सिर्फ जैसे कॉर्ड रखे तो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ समझ नहीं आता जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ। मुझे आज तक ये इस चीज़ का पता नहीं लगा, पता नहीं मुझे कहाँ से ये देन मिली है, या मुझे वाहिगुरु का मेरे सिर पे हाथ है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। जब मैं भी कोई काम करने बैठता हूँ, मेरे से वो चीज़ बन कैसे जाती है। मेरे को डर लगता काम करने से पहले, पता नहीं मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो चीज़ ऐसी बनती है कि लाइक सब पसंद करते हैं उस चीज़ को, सब प्रेज करते हैं आज तक। और किसी ने भी मेरी मतलब कि मैं इसमें एटीट्यूड से नहीं कह रहा, ना मुझे इस चीज़ को घमंड है कि मेरे काम को आज तक कभी किसी ने मना नहीं किया है। सब बोलते हैं कि अच्छा काम किया केवी, तूने बहुत अच्छा काम किया। लाइक मैं पूछना चाहूँगी आपसे केवी, क्या ड्रीम है लाइफ के आपके? मेरा ड्रीम यही है कि ये जो मेरा यहाँ पे ये जो मेरा घर है, ये आज से 5 साल पहले भी मेरा यही स्टूडियो था, आज से 5 साल बाद भी मेरा यही स्टूडियो, यही टेबल है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरा इनका प्यारा क्यूट सा स्टूडियो तो सब लोगों को दिखाइए, बीच में एक फोकस कीजिए। ये है केवी का स्टूडियो, एक प्यारा सा क्यूट का छोटा सा, लेकिन इसमें जब धमाल होता है तो कमाल होता है, और जब कमाल होता है तो वाह भाई, इतना लूटने के लिए लोग बाहर सड़कों पे उतर के आ जाते हैं कि म्यूजिक करवाना है तो केवी से करवाना है। ये है एक छोटा पैकेट बड़ा धमाल, और बड़े धमाल के पीछे जो दिमाग है वो है केवी का। तो केवी आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी बातें, कितनी बार इश्क हुआ? उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इश्क तो मेरा पहले तो पेरेंट्स ही है, सबसे पहला इश्क पेरेंट्स है। इश्क लड़की नहीं होती, वही बरखुदार। बिल्कुल। इश्क म्यूजिक होता है, इश्क पढ़ाई होती है, इश्क दुनिया होती है, इश्क वाहेगुरु जी भी होते हैं। वही तो आपके चेहरे इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? हमने इश्क की बात करी है, क्योंकि मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है जो इश्क की इतने ओपनली बात करता है कि हम तो हम ऐसे नहीं ना लाइक। आपने जैसे मुझे सुनाया है कि जब भी आप काम करने बैठते हो आपको खुद ही पता नहीं होता, एक डर सा होता है कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरती से निखर के बाहर आ जाता है। तो इश्क हुआ आपको वाहिगुरु जी से, इश्क हुआ आपको अपनी माँ से, इश्क हुआ आपको अपनी बहन से, और इश्क हुआ आपको अपने आपके पिता से। ये बोलते हैं इश्क की भाषा। सबसे ज्यादा फैमिली में किससे इश्क हुआ? अपनी मॉम से। हर एक गाना, हर एक ट्रैक, हर एक लिरिक्स मेरे लिए कुछ लिखना और जाके सुनाना एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मैंने पता नहीं कितनी बड़ी खोज कर दी और जाके अपनी मम्मा मैंने ये लिखा है, मैंने वो लिखा, अब सुनो। तो आगे से अगर नहीं पसंद होगा ना, मैंने जितनी मर्जी शिद्दत से सुनाऊंगा ना, नहीं अच्छा लिख रहा है, कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, अच्छा लिख रहा है, ये और अच्छा हो सकता है। और जब ये और अच्छा हो सकता है तो वो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी गुरु आपकी माँ है जो आपको सुनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपको अप्रिशिएट करती है, आपको बताना चाहती है कि ये म्यूजिक अच्छा है, ये म्यूजिक बुरा है। वाओ, ऐसी माँ की दाद देनी पड़ेगी। ऐसी माँ का बच्चों के सिर पे हाथ हो तो बच्चा तो छा ही जाएगा ना। मेरे लाइफ में 2 शख्स हैं जिनको मैं हमेशा अपना गाना सुनाता हूँ। पहले एक मेरी माँ, दूसरे मेरे बड़े भाई जो मेरे लिए एक रब बन के मेरी लाइफ में आए हैं। लाइक वो जब मेरे बैक पे रहते हैं तो मुझे तो लाइक एक चीज की परवाह, किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहती। वो बड़े भाई कौन है आपके? उनका नाम है विकी खालसा। क्या बात है। ऐसे भाई का जिन बच्चों के सर पे हाथ होगा तो बच्चों में निखार तो अपने आप आ ही जाएगा। और ऐसे गॉड जो फादर होते हैं, बड़े भाई होते हैं, जब उनका आपके सर पे हाथ रहता है तो एक
आपके अंदर एक मजबूती आ जाती है, बिल्कुल, कुछ करने बिल्कुल। का जो जज्बा होता है वो पैदा अपने आप हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर है जो हमेशा आपके साथ चलते हैं। बिल्कुल तो क्यों ना आपने जो इतने ढेर सारे म्यूजिक कंपोज किए हैं, आप अपने उस भाई और मदर के नाम 2 शब्द फिर से सुनना चाहेंगे केवी? तो मैं गा के बताऊं उनको कुछ? हाँ, गा के सुना सकते हैं तो माँ के लिए तो एक ही गाना है, जी। कदे सूरज वांगू तपदा कदे शांत हनेरे वर्गाया, मैनू लगदा रहिंदा माँ मैं जवां तेरे वर्गाया। ते बड़े भाई का तो मैं आपको क्या ही गाने, उसमें बड़े भाई पे तो इतने गाने, अब लाइक बड़े भाई पे रिश्ते, वो भाई तो हैं लेकिन वो दोस्त भी हैं, जी। तो हर एक चीज पे भाई पे तो आप आपके कुछ भी गाने गा दीजिए ना। बिल्कुल, लाइक बिल्कुल। मैं अभी को मेरे को तो दारू वाली गाने याद आ रहे हैं, क्योंकि पंजाबी है, अरे हम तो दारू बड़ा भाई वाला, बन गए। आजकल दारू पीना तो कौन पसंद नहीं करता यार। दारू तो मुझे लगता है हर मलहम की जो पट्टी की दवा जो होती है ना, वो दारू होती है ना। बिल्कुल, हर दुख बिल्कुल सुख है। में दारू जो काम आती है। तो केवी, बात करते हैं आपकी। हाँ जी, क्या केवी ने कभी सोचा एक्टर बनने के लिए? मैं काफ़ी टाइम ट्राई भी करता हूँ एक्टिंग के लिए, लेकिन जब भी मैं कैमरे को फेस करता हूँ ना, हंसी पता नहीं क्यों आ जाती है मेरे को यार। ओह। हंसी आ जाती है, वो इतना निकल यार। हंसी को जितना मर्जी कंट्रोल करो ना। और लाइक क्या क्या ड्रीम है आपके लाइफ में? मेरा सिर्फ लाइफ में एक ही ड्रीम है जिसको लेके मैं फोकस करके चल रहा हूँ। मेरा ये ड्रीम है कि ये जो मेरा घर है, इसी में मैं बचपन से लेके आज तक हूँ, इसी को मेरे पापा ने मुझे ये घर बना के दिया है। ओह। अब इसी घर को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जब कोई घर के बाहर से निकले तो बोले यार कुलविंदर के बेटे ने क्या मेहनत की है। और दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ ना, एक बड़ी सी गाड़ी में मेरे साथ मेरी माँ बैठी हो बात है। और लोग बोले यार नहीं बेटे ने तरक्की की है। ये चीज़ को लेके मैं दिन रात सोता नहीं हूँ, जागता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ। बाकी वाहिगुरु जी पे भरोसा है। मैं सब मेरे को बोलते हैं कि काफ़ी बंदे बोलने वाले हैं कि तू गुरुद्वारे नहीं जाता है, तो मेरे को यही चीज़ है कि उन्होंने मुझे बोला कि कीर्त करो और वंश को। हमारे में ये कहावत है, कीर्त करो और वंश को। माँ के रूप में ही तो गुरुद्वारे हैं, माँ के रूप में ही तो मस्जिद है, माँ के रूप में ही तो मंदिर है। जिसने माँ को पूजा उसने सारे जहान को पूछ लिया। तो ये थे केवी करणवीर सिंह उर्फ वजीर एक्स, जिसके बारे में हमने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो आज की जनरेशन जानना चाहेगी कि कम उम्र में इतनी तरक्की कैसे की जाती है। वो होती है इनकी पॉजिटिविटी और अंदर का जो जज्बा होता है काम करने का, वो दिखाया CNN न्यूज़ ने आपको। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ। करणवीर सिंह मेरा नाम मेरे को अच्छा तो लगता है, लेकिन जब एक बंदे को कुछ कहता है ना कि कुछ बनना है, अपने आप को प्रूव करना है, ये नाम तो घर वालों ने दिया है कि घर वालों का नाम दिया तो चल रहा है, लेकिन एक खुद का नाम बनाना है। खुद का नाम बनाने के लिए मुझे खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपना नाम रखा करणवीर को छोड़ के करणवीर केवी कर दिया। ये लिखता है, जब बनाता है म्यूजिक बनाता है तो मेरे को बुला के लाता है। अरे वाह, बोलता मम्मा पहले सुनो आप पास करोगे तो ठीक ही होगा। क्या बात है। तो फिर मैं आगे सुनती हूँ, काफ़ी 2-3 बार इसको रिपीट करवाती हूँ। अगर कहीं गलत होता है फिर मैं बोल देती हूँ जहाँ से थोड़ा तो सीधा कर ले, इसको ऐसे कर ले। मेरे को सुनाता है, जब मैं पास कर देती हूँ फिर ये आगे किसी को भेजता है, ऐसे नहीं। CNN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CNN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।